जब हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले साल भी खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्ड और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सूबा था, जहां पर सबसे ज्यादा अटैक्स किए हैं टेररिस्ट ने। और वहां पर टेररिस्ट भी उतनी ही ज्यादा, खैर फिर उसके बाद काउंटर जो ऑपरेशन होते थे उसमें मारे गए हैं। लेकिन ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो सिलसिला है ये आगे बढ़ रहा है। और इस दफा भी इस साल के शुरू में ही 2 महीने हुए हैं अभी 2026 को शुरू हुए हुए, और ऑलरेडी तरलई इमाम बारगाह में इस्लामाबाद में एक बड़े पैमाने का खुदकुश हमला हो चुका है। अब अगले दिन पे आ जाते हैं 24 फरवरी को, यानी कि 23 के बाद 24 को पंजाब में भक्कर पर एक चेक पोस्ट पर ये हमला हुआ, जिसमें बताया जाता है कि 2 पुलिस के जो लोग थे वो इसमें शहीद हुए। और 24 को ही फिर ये पख्तूनख्वा में दोबारा एक हमला हुआ कोहाट में। पंजाब में भी 24 तारीख को हमला हुआ है, कोहाट में भी हमला हुआ है। और कोहाट में भी जो ये हमला था, ये पुलिस की एक मोबाइल थी जिसको अटैक किया गया था। डीएसपी रैंक के इसमें ऑफिसर इंक्लूड करते हुए 9 पुलिस के जो इसमें एहलकार थे और पर्सनल थे वो शहीद हुए हैं। ये एक इतना मतलब एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप इसमें ये डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी हमले को आप इस तरह से उसको डिसमिस नहीं कर सकते कहकर के ये उनका जी जाती हमला था। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं है। सुहेल आफरीदी पर तनकीद सिर्फ केपी की हद तक तो की जा सकती है, लेकिन अगर ये हमले पंजाब में भी और इस्लामाबाद की हद तक भी बढ़ चुके हैं, और बलोचिस्तान की भी सूरत हाल मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे सामने है, कि वहां पर मुझे खासतौर पर अभी जो इसी साल जो एक बलोचिस्तान में जो एक साइमल्टेनियस अटैक्स बीएलए के टेररिस्ट ने किए हैं, उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि हमारे पास कई ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लोग हमने हॉस्टेज भी पकड़े हुए हैं। ये भी उनका क्लेम है। और ये मेरे जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं वो मुझे बताते हैं, क्योंकि बलोचिस्तान में हम भी जाहिर है कई सारे प्रोजेक्ट्स हों या टेररिज्म हो, हम उनको कवर करते रहते हैं, जिसमें सिविलियन और सिक्योरिटी दोनों तरह के जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें इनपुट्स फराहम करते हैं। मेरे सिक्योरिटी सोर्सेज भी मुझे यही बताते हैं कि इस वक्त बलोचिस्तान में जो सिचुएशन है वो इतनी टेंस है कि नकलो हरकत, इवन जो सिक्योरिटी के अपने लोग हैं, जो फोर्सेज के भी लोग हैं, उनकी भी अपनी मूवमेंट इस वक्त वहां पर मुश्किल हो गई है और बहुत ज्यादा दुश्वार हो गई है। और इतनी ज्यादा परेशानियां और इतनी ज्यादा थ्रेट्स हैं उनको वहां पर कि उनकी अपनी भी जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। ये सूरत हाल एग्जिस्ट कर रही है। ये बड़ी एक ऑन रिकॉर्ड बात लाना चाहती हूँ, बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है और वो बिल्कुल सरासर झूठ है। मुझे बीइंग ऑन दिस चैनल एंड बीइंग एट प्राइम टाइम मुझे कभी भी नहीं रोका गया कि आप ये वाला टेररिस्ट अटैक आप कवर ना करें या आप इसके ऊपर चुप कर जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये न्यूज जो है वो ज्यादा ना फैले। ऐसी कोई बात मुझे कभी भी किसी ने नहीं की। और ये आई थिंक जो टेररिज्म है या जो ये अटैक्स हो रहे हैं उसके ऊपर मैंने कभी नहीं देखा कि किसी तरह की सेंसरशिप लगाई गई हो या कहा गया हो या इंस्ट्रक्ट किया गया हो कि आपने यहाँ बात नहीं करनी, जबान बंदी है, या आपने ये वाला मेहमान नहीं बुलाना, इस पे आपने ये वाला गेस्ट लिस्ट पार्टी का नहीं बुलाना। इवन डिसेंटिंग वॉइसेस जो है वो खुलकर हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं।